अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। मासी, पकड़ लिया। आनंद को अवार्ड जो मिला उसने वो लेने से रिफ्यूज कर दिया। What? But I guess we have a mission then. अब हम उन्हें कन्विंस करेंगे। जरीना आस्था ने बताया है कि प्रोफेसर कुमार ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। नो मैम। किसके दबाव में आकर झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ? बताओ, क्यों नहीं बताती कि सच क्या है? हाँ? किसे बचा रही हो तुम? ताकि ये आदमी दोबारा जाके किसी और के साथ बदतमीजी करे तो चाहती हो तुम? मामा, I said keep quiet. Enough. Zarina, you can go now. ओके मैम। डॉक्टर सिमरन, आपने अपनी आंखों से आस्था का गुस्सा देख लिया ना? किस तरह से बिहेव किया इस लड़की के साथ इसने? मुझे प्रोफेसर कुमार की बात पर पूरा यकीन हो गया है। अपने आप को बचाने के लिए आस्था ने एक झूठी स्टोरी प्लान की है। हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। मिसेस चावला, आपको प्रोफेसर कुमार पर भरोसा है और मुझे आस्था पर। मैं आस्था का गुस्सा जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि मेरी बच्ची को बेवजह गुस्सा नहीं आता और झूठी कभी बोलती नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में यही कहते हैं, कौन सी नई बात है? मैम, आप किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले इस इंसिडेंट को दोबारा एग्जामिन कीजिए। सिर्फ प्रोफेसर कुमार या जरीना के कह देने से कुछ नहीं होता। अगर आप इनकी बात मान सकती हैं तो आस्था की क्यों नहीं? इसे प्लीज मैम, आई रिक्वेस्ट यू दैट यू लुक इनटू द रूट्स ऑफ दिस इंसिडेंट। एक्सक्यूज अस। कम ऑन आस्था। सारी सच्चाई तो सामने आ गई, अब और कौन सी जड़ तक पहुंचने की बात कर रही है? कमाल है। कुछ नहीं प्रोफेसर कुमार, ये तो रुतबे का असर है ना। वैसे हमें भी अब प्रूफ करके दिखाना होगा कि हमारा कॉलेज भी डॉक्टर सिमरन जैसे सेलिब्रिटीज के आगे अपने घुटने नहीं टेकता। इट्स सो ह्यूमिलेटिंग मामा। उन्होंने उल्टा मेरे बारे में ही। जी मामा, डॉक्टर कुमार ने कितना गंदा प्रिंसिपल को कहा है मेरे बारे में। It's disgusting. It's disgusting. सब बकवास है मामा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सरीना उस प्रोफेसर के लिए झूठ बोलेगी जिसने उसके साथ। आस्था, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी यही। कहाँ जा रही हो मम्मा? जरीना से बात करनी। जस्ट स्टे हियर। Don't go mama. She's such a coward. जरीना मेरी बात सुनो बेटा। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उससे तुम बहुत शॉक्ड हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने किसी दबाव में आके झूठ बोला है। मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन प्लीज एक बार जरा सोचो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ है कल वो किसी और के साथ भी हो सकता है। बेटा, इस तरह कमजोर बनी रहोगी तो पूरी दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगी। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। चलो आस्था, चलो अंदर। मामा, आप चुप क्यों हो मामा? ऐसे ही बेटा, बोलो। You don't trust me ना मामा? आपने प्रिंसिपल के सामने मुझे इसलिए सपोर्ट किया ना क्योंकि आप अपनी बेटी को सबके सामने झूठा साबित नहीं करना चाहते थे। ऐसा क्यों कह रही है आस्था? बच्चा, अगर आप गलत होते तो मैं वहां उन्हीं लोगों के सामने आपको 2 थप्पड़ मार देती। प्लीज कभी भी ऐसा मत सोचना कि क्योंकि आप मेरे बच्चे हो और मैं आपकी ममा हूं तो मैं आपके प्यार में झूठ का साथ दूंगी। I will never do that, बच्चा। Never. I'm not angry with you, baby. I trust you. Come. कभी ऐसा मत सोचना।
लो साहब, गोवा आ गया। ब्रिज क्रॉस करते ही पंजिम, हम पंजिम में एंटर कर जाएंगे। Wow! Lovely! So finally we are in Goa. Hey, look at that. Wow! Lovely ship. I know. You know, they have the cruise party on it. Yeah? Yeah. Okay. Beautiful place, huh? Yeah, bet. लेकिन टैक्सी में ट्रैवल करते करते यार मेरी हड्डी पसली एक हो गई है। गोश! अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स चेक इन, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद we'll go straight to the beach and there we'll have lovely fish curry and we are going to chill out on beach. What's it? Sure. पहुंचने की तुम्हारा प्लान बनना शुरू हो गया। Absolutely. No, let's start our work first. पहले आनंद से एक मीटिंग फिक्स हो जाए, एक इंटरव्यू फिक्स करते हैं। तो इंटरव्यू तुम ही लोगी। Relax, chill. Right now enjoy this beautiful, lovely Goa, yeah. और बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? कोई नया सिम्टम? नींद वगैरह तो ठीक से आ जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक ठाक सो रहा हूँ। आप रहने दीजिए, मैं डॉक्टर सिमरन से कुछ पूछ लूंगा, दवाई ले लूंगा। नहीं, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है कमबख्त। एक गोली लो 4 बीमारियां और पैदा कर देती है। ये लो, ये ले लेना तुम। हाँ ठीक है, दीजिए। ना अभी मैं देता हूँ। वो चाय के बाद ले लेते। आधे घंटे बाद, चाहे इसके आधे घंटे बाद लेना। हाँ आकर शाबाश। शाम को मुझे बताना कैसा फील हो रहा है। बिल्कुल, याद से भूलना नहीं। वैसे माथुर साहब, आजकल डॉक्टर सिमरन की दवाइयों से ज्यादा आपकी दवाइयों के चर्चे हैं। आई नहीं सिमरन अभी तक। पता नहीं किस नई मुसीबत में डाल दिया है आस्था ने उसे। समझदारी की तो रत्ती भर झलक नहीं है इस लड़की में। माथुर साहब, उम्र के साथ साथ समझदारी भी आ जाएगी। अरे क्या खाक आ जाएगी मेजर, खाक आ जाएगी। सिमरन को नहीं देखा तुमने इस उम्र में? इतनी सोबर थी, इतनी। आस्था, क्या है ये सब? हाँ, क्या यही दिन देखने को रह गया था कि तुम्हारी शिकायत करने के लिए तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारी माँ को कॉलेज बुलाए? तुम्हारी मम्मी को मिलने जब भी मैं कॉलेज गया तो उसके गले में गोल्ड मेडल ही डलते हुए देखे मैंने। अरे गर्व से सीना फूल जाता था हमारा। और वही सिमरन आज अपनी बेटी की शिकायत सुने कॉलेज। प्लीज। तुम चुप रहो, चुप। तुमने बिगाड़ा ऐसे। क्या बिगाड़ा है मैंने पापा? अपनी दोस्त की मदद ही तो की है इसने, क्या बुरी बात की है? What happened? अरे पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर लिया है इसने। बस तुम्हें झूठे दिलासे देती रहती है कि मैं स्टडीज पर कंसंट्रेट कर रही हूँ। पापा, जब आपको बुरी बात नहीं पता है तो क्यों कमेंट कर रहे हैं आप? माथुर साहब, बच्चे हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? हुआ क्या है? देखा, मैंने तुम्हें गोवा घूमने की बात की थी। पब्लिशर का ऑफिस ढूंढते ढूंढते गोवा घूम ही लिए, वो भी एक दिन में। ग्रेट। यहाँ रोकना, किसी से पूछते हैं ये कौन सा स्ट्रीट है? जी हाँ, वो फिल्म है ना, सूसी से पूछ। एक्सक्यूज मी, वेयर इज दिस पंजिम चर्च स्क्वायर? Panjim Church Square. ऑलराइट, थैंक्स। जाने दो। क्यूट गोरा ना? हाँ। अरे वो रहा। हाँ? रुको। ग्रेट। अरे मेरा बैग। अरे दिलीप भाई है ना, रहने दो। दिलीप भाई आप हो ना? आप फिक्र मत करो। हम लोग आते हैं। हाँ प्लीज, कम। देखिए मैडम, अगर आप मिस्टर आनंद से मिलने का सपना देखकर इस ऑफिस में आई हैं तो प्लीज़ उसे भूल जाइए। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने मिस्टर आनंद को कभी किसी टीवी इंटरव्यू में देखा है या किसी रिसाले में या पेपर में उनका कोई इंटरव्यू पढ़ा है? देखिए,
मिस्टर आनंद अपनी किताबों पर अपनी फोटो तक नहीं छपवाते, न ही अपना एड्रेस छपवाते हैं। इन नटशेल ही डजंट वांट टू मीट एनीबॉडी। लेकिन क्या आप पर्सनली ये नहीं चाहते कि आपके राइटर को, जिनको इतना बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, उनकी पूरी दुनिया में पब्लिसिटी हो? मेरा मतलब है द होल वर्ल्ड शुड नो हिम, और आपके पब्लिशिंग हाउस का नाम भी तो फेमस होगा। माफ कीजिएगा मिस्टर विक्टर, इस मामले में आप अपना और मेरा दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। देखिए, इस ऑफिस में मिस्टर आनंद से मिलने के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन आज तक उनसे कोई मिल नहीं सका। यही कारण है कि मिस्टर आनंद ने इस अवार्ड को रिफ्यूज किया है। दरअसल मिस्टर आनंद किसी किस्म के किसी अवार्ड में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि लोग उनका काम डिस्कस करें, काम। एक्सक्यूज मी। हेलो, थैंक यू सो मच। कम लेट्स गो। हाँ भाई, वो 40 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट जो तुमने भिजवाई थी, मैंने करेक्ट कर ली है। यू कैन स्टार्ट प्रिंटिंग दैट। शिट, अपना बैग भी था उसमें। शिट। Let's take that side. अरे दिलीप साहब, आप कहाँ रह गए थे? हम आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अरे वहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ लगा दी गाड़ी को। चलिए मैं आपको एक बढ़िया जगह दिखा कर लाता हूँ। नहीं 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 नहीं, चलो होटल चलते हैं, हम बहुत थक गए हैं। क्या होटल? अरे भाई, गोवा में आए हो तो सारी जगह देख कर जाइएगा। नहीं नहीं प्लीज चलो, होटल चलो। साहब, बीच पे जाएंगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी। अरे क्या है, आपको जो बोला गया प्लीज वही करो, हमें कहीं नहीं जाना। प्लीज। डोंट अंडरस्टैंड दिस। आनंद कैसा राइटर है? ना वो किसी फैन से मिलना चाहता है, ना वो कोई इंटरव्यू देना चाहता है। He's a reclusive type. लेकिन किस हद तक? हमारी सोसाइटी के रिश्तों की गहरी समझ है उनको। समाज को एक नई सोच देते हैं वो, और खुद ही सोसाइटी से दूर। या लंदन से यहाँ आना पूरा बेकार हुआ। What a waste this trip has been. लीजिए साहब, आपका होटल आ गया। साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? ठीक है दिलीप, तुम आराम करो, फिर शाम को देखते हैं। क्या हो साहब, आप परेशान लग रहे हैं? क्यों? कुछ नहीं। वो आप लोगों का काम तो हो गया ना? नहीं, जिनसे मिलने गए थे वो लेखक किसी से नहीं मिलता। उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो यहाँ कहाँ रहता है। ना उसकी कोई फोटो है, ना उसकी कोई शक्ल पहचानता है। तो अब आप क्या करेंगे? वापस जाएंगे, और क्या। ठीक है। प्रोफेसर कुमार ने पूरे इंसिडेंट में मुझे ही फंसा दिया। रास्कल। अब तो कोई मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं करेगा, और वो प्रिंसिपल, वो भी प्रोफेसर की बातों में आ रही है। अब सब मुझे बदनाम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा आस्था, सिमरन आंटी तुम पर पूरा भरोसा करती है। कोई और तो नहीं ना? नानू तो मुझसे बात तक नहीं करेंगे। सिद्धांत, तुम सबको समझाओगे ना? यस, ऑफ कोर्स। नाउ यू स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग। आस्था, सच अ ब्रेव गर्ल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने उस प्रोफेसर से टकराने की हिम्मत दिखाई। रियली? यस। थैंक्स सिद्धांत, बस तुम ही मुझे समझते हो। एक मिनट। हाय विक्टर। सो मिशन अकम्प्लिश्ड? नो यार, वी आर कमिंग बैक। व्हाई? क्योंकि काम हुआ नहीं।
आनंद के बारे में कोई यहाँ ज्यादा जानता नहीं। उसने अपना फोन नंबर या एड्रेस या किसी भी तरीके की आइडेंटिटी किसी मीडिया वाले को डिस्क्लोज नहीं की है, और नहीं किसी और को। एंड व्हाट अबाउट दैट पब्लिशर? उसको तो पता होगा। नो यार, he refused to cooperate with us, so I thought I will inform you. Strange. How's Divya? Well, you can imagine, she's very upset. So how's Astha? आस्था भी अपने कॉलेज के प्रॉब्लम से बहुत अपसेट है। Why? What happened? अरे भाई, ये झांसी की रानी है, पहली बार इनको किसी ने मात देने की कोशिश की है। दिव्या से बात करो। ओके विक्टर, तुम यहाँ आ जाओ, फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके, बाय। दिव्या, तुमने आस्था से बात तो कर ली होती। She's having some problem. दिव्या इतनी दूर से आई है, उससे बात कर लेती तो उसको अच्छा लगता ना। दिव्या, इतना दिल पे ले लिया? मुझे तो अब आनंद से जेलसी होने लगी है। लव यू। अरे साहब, आप यहाँ बैठे हैं। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपके होटल भी गया, आप वहाँ मिले ही नहीं। आपके लिए खुशखबरी है, आपका काम बन गया। क्या? आनंद राइटर का पता चल गया है। वाओ, दैट्स ग्रेट। कहाँ है वो? रहता कहाँ है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक खास जगह पर वो टहलने जरूर आता है। ये बात मेरे एक दोस्त ड्राइवर ने मुझे बताई। उसने कुछ दिन पहले एक पत्रकार को उससे मिलवाया था वहाँ। ओह, तो तुम हमें उनसे मिलवा सकते हो? हाँ, वही कहने तो आया हूँ। चलिए। अभी इस वक्त? I mean, it's too late. कैसे रिपोर्टर हो तुम? होटल चलो, कैमरा उठाओ और चलो। Okay, let's go. Yes. आस्था है बेटा। She's coming. भाई, अभी सोनू बाबा ने बोला है ना, मैं चिंता नहीं करने का, बेबी आएगी। हाँ, आस्था के साथ बहुत बुरा हुआ है। She must be so shocked. अरे बेटा, यही जिंदगी की सच्चाइयाँ बच्चों को समझदार बनाती हैं। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कड़वी हकीकतों से टूट जाएगा, लेकिन बच्चों में बर्दाश्त का मादा बहुत होता है। ये बात मैं सिमरन को कितनी बार समझाता हूँ कि आस्था को बच्चा ना समझे। पापा, मैं आस्था को बच्चा नहीं समझ रही हूँ, लेकिन न जाने क्यों उसके सामने बहुत कमजोर पड़ जाती हूँ मैं। यही तो आयरनी है बेटा, हर माँ बाप बच्चों के सामने कमजोर पड़ जाता है। क्या करें? मैं देखती। आप लोग मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? अब तुम आ गई हो तो किसी को बोलने का चांस तो मिलने वाला है नहीं। भाई, वो तुम्हारे लिए बेबी के कॉलेज से आया था कोई। क्या लिखा है बेटा? आस्था को कॉलेज से निकाल दिया गया। This is her rustication letter. Rusticate?